बारिश की तेज बूंदें लखनऊ शहर की सड़कों को पीट रही थीं। आसमान में बिजली की लकीरें खिंचतीं और पल भर के लिए सब कुछ रोशन हो जाता। एक छोटे से कमरे में इतिहास का शोधार्थी आरव मिश्रा अपनी मेज पर झुका हुआ बैठा था। उसकी आंखें एक पुरानी किताब पर जमी थीं और कमरे के कोने में बज रही धीमी धुन माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। आरव की दिलचस्पी हमेशा उन जगहों में रही थी जिनके किस्से समय के साथ दफन हो गए थे। चाहे वो पुरानी हवेलियां हों, खोए हुए किले या फिर भुला दिए गए मंदिर, उसे इतिहास की गहराइयों में झांकना पसंद था। उसी शाम जब वह एक पुरानी लाइब्रेरी से लौटकर आया तो उसके थैले में एक रहस्यमयी डायरी थी। चर्मपृष्ठ की जिल्द, दीमक लगे कोने और काले स्याही से लिखा एक नाम, वीरगढ़ हवेली, शापित आत्मा का गहवर। डायरी के पहले पन्ने पर ही एक चेतावनी थी, जो इस हवेली की दहलीज लांघेगा वो अपने अतीत से भी हाथ धो बैठेगा। यहाँ आत्मा नहीं, पिशाच बसता है। आरव के दिल में सनसनी दौड़ गई, लेकिन डर नहीं, सिर्फ रोमांच। उसके प्रोफेसर ने एक बार कहा था, तुम्हें डर से नहीं, अधूरे इतिहास से डरना चाहिए। उस रात वह डायरी के पन्नों में डूब गया। हर पन्ने पर एक कहानी थी, एक औरत की चीखें, एक युवक की गुमशुदगी, गांव वालों का खामोश आतंक और हवेली के अंदर की परछाइयां। उसने गूगल पर वीरगढ़ सर्च किया। बहुत ही सीमित जानकारी थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक बीहड़ इलाके के पास बसा गांव वीरगढ़ अब लगभग उजाड़ हो चुका था। आरव ने निश्चय किया वो वहां जाएगा। अगली सुबह आरव ने अपने सफर की तैयारी शुरू की। एक नोटबुक, अपना कैमरा, पॉकेट टॉर्च, खाने का सामान और नानी की दी हुई एक तांत्रिक ताबीज जिसे उन्होंने सख्त ताकीद के साथ कभी न उतारने को कहा था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो आसपास के लोगों से वीरगढ़ का जिक्र करने पर अजीब नजरों का सामना करना पड़ा। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा जिंदगी के अनुभवों से भरा था, पास आया और बोला, बेटा वहां मत जा। वीरगढ़ की हवेली इंसानों को नहीं छोड़ती। जो गया वो वापस नहीं आया। आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वह जानता था कि हर अफसाने के पीछे एक सच्चाई होती है और उसे उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना था। ट्रेन धीरे धीरे वीरगढ़ की ओर बढ़ी। खिड़की से झांकते हुए आरव ने महसूस किया, मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा है और आसमान की गहराई कुछ अजीब सी लग रही है। उसे पता नहीं था कि जो सफर वो तय कर रहा है वो सिर्फ वीरगढ़ की ओर नहीं, बल्कि अपने ही भाग्य की सबसे अंधेरी गलियों में जा रहा है। आरव वीरगढ़ पहुंचता है। गांव वीरान है, लेकिन हवेली अब भी सांस ले रही है। रात को हवेली में कुछ उसके आने का इंतजार कर रहा है।